नमस्कार दोस्तों, देखिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में जो बच्चे एफटी या सीडब्ल्यू के लिए अप्लाई किए हैं और उनका स्टेटस नॉट एलिजिबल शो कर रहा है या किसी प्रकार से उनका कॉल मैसेज नहीं आया है कंपनी के थ्रू, आपका फॉर्म भरे 4 से 5 महीना हो गया है या फिर उससे ज़्यादा हो गया है और कंपनी के द्वारा कोई भी मैसेज या कॉल आपको नहीं मिला है, तो ऐसा क्यों होता है। और जिनका स्टेटस नॉट एलिजिबल शो करता है उनकी क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या कोई सॉल्यूशन है या नहीं, इन दोनों टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो है कार मैन्युफैक्चर में सबसे टॉप लेवल की कंपनी है इंडिया में। और यहाँ पे अगर आपने अप्लाई किया है सीडब्ल्यू या एफटी के लिए किसी भी एक पोस्ट के लिए और आपका नॉट एलिजिबल शो कर रहा है, तो नॉट एलिजिबल में आपका कई सारे रीज़न है। और आपका जो ये रीज़न है, सबसे पहले तो वो बच्चे जिनका इसमें ट्रेड नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि आरएसी वगैरह हो गया, उनका ट्रेड नहीं है या फिर उनका ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन और उन्होंने एफटी में अप्लाई कर दिया है, तो उनका भी नॉट एलिजिबल शो करेगा। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका ट्रेड भी है और उन्होंने फॉर्म को भी अच्छे तरीके से भरा है, ठीक है, उनका क्यों शो कर रहा है नॉट एलिजिबल। तो उनका रीज़न जो है आपका, या तो उनका 10th के मार्कशीट में जो उनका परसेंटेज है 40% से कम होगा, या आईटीआई में आपका 50% से कम होगा, तो आपका जो है नॉट एलिजिबल शो करेगा। और कई सारे ऐसे केस हमारे यहाँ आए हैं जिनमें कि आपका उनका मान लीजिए ट्रेड फिटर है और उन्होंने अप्लाई किया है, फॉर्म में भी सब कुछ उन्होंने अच्छे से मेंशन किया है और उनका जो है 10th और आईटीआई में भी परसेंटेज ठीक ठाक है और जितनी भी कंपनी की क्राइटेरिया है अप्लाई करने के लिए उन सभी क्राइटेरिया को उन्होंने फॉलो किया है, बिल्कुल एलिजिबल है, फिर भी उनका नॉट एलिजिबल शो कर रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कोई रीज़न ना तो कंपनी ने बताया है, ना तो उन्होंने कहीं मेंशन किया है। और ये जो है आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जो है मेरे पास व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पे भी कई लोगों ने नॉट एलिजिबल को लेकर के बोला है कि सर जी मेरा डाटा पूरा सही है, जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए कंपनी को वो क्वालिफ़िकेशन है मेरे पास और फार्म भी हमने अच्छी तरीके से फिल किया है, फिर भी हमारा नॉट एलिजिबल शो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए नॉट एलिजिबल जो है वो किसी का भी शो कर सकता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा सब कुछ सही है और हमारा नॉट एलिजिबल शो कर रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो भाई कंपनी के ऊपर है, ठीक है। कंपनी ने इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है, तो आपको पता चल गया होगा कि जो ये नॉट एलिजिबल है, पहले तो जो स्पेसिफिक रीज़न है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका सब कुछ सही है, नॉट एलिजिबल शो कर रहा है, तो समझ लीजिए कि उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी आपकी सुनेगी भी नहीं, कॉल मैसेज करेंगे उसका कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरा यह है कि आपका अगर अप्लाई कर दिया है एफटी या सीडब्ल्यू में, ठीक है, और 4 महीना हो गया है या 5 महीना हो गया या उससे ज़्यादा हो गया है और कंपनी से कॉल मैसेज नहीं आया है, तो क्या कंपनी से बात करने पर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसे हज़ारों की संख्या में लोग हैं जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया है, फार्म उन्होंने अच्छी तरीके से फिल किया है, फिर भी उनका कॉल मैसेज नहीं आया है और उन्होंने साफ तरीके से बताया है। आपको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। उन्होंने अपने नोटिस में साफ साफ बताया है कि अगर आप मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में अप्लाई करते हो, ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद आपका जो इसमें ज्वाइनिंग है वो 100% नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर आप अप्लाई कर दिए हैं फॉर्म को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कॉल मैसेज आएगा ही, आपका ज्वाइनिंग कराया ही जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे भी उन्होंने बता दिया है, नोट करके ये जो लिखा है, ठीक है, इसे
देखिए इम्पोर्टेंट नोट्स जो यहाँ पे दिया गया है कि नो फीस चार्ज फ्रॉम कैंडिडेट एनी स्टेज फ्रॉम द रिक्वायरमेंट प्रोसेस, यानी कि जो आपका ये रिक्वायरमेंट है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है। दूसरा यहाँ पर लिखा है कि प्लीज़ नोट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म डज नॉट गारंटी, ठीक है, यू द सिलेक्शन इन द प्रोसेस, यानी कि इसमें अगर आपने फॉर्म को भरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इसमें ज्वाइनिंग 100% होगा ही। तो आप लोग इस बात को एकदम 100% समझ लीजिए। आपका काम है कि जब इसमें वैकेंसी आया है तो आप फॉर्म को अच्छे तरीके से भरें। बाकी कंपनी के ऊपर रहता है ज्वाइनिंग, कॉल, मैसेज, ये सभी कंपनी के ऊपर रहता है एज़ फॉर रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर कंपनी में रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है तो सबको कॉल मैसेज आता है। कंपनी में अगर रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, ठीक है, प्रोडक्शन बहुत ही लो है, तो उसके अनुसार जो है कंपनी ज्वाइनिंग कराती है। तो लेट हो जाता है, हज़ारों की संख्या में लोग फॉर्म को भरते हैं। कुछ बच्चों को कंपनी बुलाती है, कुछ बच्चों को नहीं बुलाती है, और आपका 5 से 6 महीने का टाइम जो है बीत जाता है लगभग फॉर्म का, तो उसके बाद कंपनी आपको नहीं बुलाती है। और यही कारण है दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, ठीक है, आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे जितने भी ITI की वैकेंसी आएगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी दोस्तों। धन्यवाद।